प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। प्रभु महान है और उसकी करुणा सदा की है, इसलिए मैं परमेश्वर का गुणानुवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, मैं आज फिर एक बार आप सबों का इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। परमेश्वर मेरे और आपके साथ बना है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, आज के इस पवित्र दिन में फिर एक बार जब हम अपने अध्ययन के लिए इकट्ठा हुए हैं, मैं यीशु नासरी को शत शत प्रणाम करता हूँ कि उसने फिर एक बार मुझे और आपको यह मौका दिया कि हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सके। हालेलुया। प्रियो, आज के सुंदर दिन में क्यों ना फिर एक बार हम सब एक मन और एक चित्त होकर परमेश्वर के उस भोजन की ओर ध्यान लगाए जो वो हमें परोसने पर है। मैं प्रियो, आज फिर एक बार यहोवा राफा, जो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, जिसके विषय का अध्ययन हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, आज फिर एक बार मैं चाहता हूँ हम उसी अध्ययन में आगे बढ़े और कुछ भेद की बातों को परमेश्वर से सीखने का प्रयत्न करें। लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन की ओर बढ़े, क्यों ना फिर एक बार परमेश्वर के वचनों को निकाल कर हम भजन संहिता उसका 106 अध्याय और उसके 4 और 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 106 अध्याय, उसके 4 और 5 वचन, साम्स 106 वर्सेस 4 और 5 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके साथ है और आप रोज़ मेरे साथ वचनों को पढ़ते हैं। आमीन। कुछ लोगों ने मुझे गवाही दी है कि पहले वो सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने उनकी आत्मा को कायल किया और वो वचनों को खोलते भी है और वचनों को पढ़ते भी है। आमीन। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 106 उसका 4 और 5 वचन कहता है, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बढ़ाई करने पाऊँ। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। आज सुबह मैं इन वचनों पर मनन कर रहा था प्रियो, और परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू जिस भी परिस्थिति में है ना, उस परिस्थिति में तू आनंद को करना सीख। हालेलुया। दुकानें बंद है, ये बंद है, हम तो कहीं आ नहीं सकते, हम तो कहीं जा नहीं सकते, गवर्नमेंट ने ये रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए, गवर्नमेंट ने वो रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए, इसकी ओर तू अपने ध्यान को मत दे। परंतु इस समय मेरी वो प्रजा जो प्रार्थना के साथ मेरे संगति का आनंद ले रही है, प्रभु चाहता है, इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आज मुझे बताया कि प्रजा के आनंद में मैं आनंदित हो जाऊँ। हालेलुया। आज कई जगहों पर प्रार्थनाएं चल रही है, अलग अलग क्षेत्रों में लोग उपवास कर रहे हैं, आराधना में लगे हुए हैं। आमीन। और प्रभु चाहता है कि हम उस आनंद में सम्मिलित हो जाए। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर विजय का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं जहाँ होता हूँ वहाँ आनंद ही बना होता है। हालेलुया। तो आज प्रियो, इन वचनों के द्वारा प्रभु मुझे और आपको ये बताना चाहता है कि हम उसके आनंद में आनंद मनाएं। और आखिरी वचन कहता है, तेरे निज भाग के संग बढ़ाई करने पाओ। जो कुछ भी परमेश्वर का है वो सब आपका और मेरा है। ये ध्यान में रखते हुए, इस बात को स्मरण रखते हुए हमको प्रभु की प्रजा के साथ आनंदित होने की ज़रूरत है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष, बुद्धि और ज्ञान दे प्रियो। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और फिर एक बार हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, रात भर संभाल कर रखा आज का यह दिन नए विश्वास, नई आशा के साथ जोड़ा, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। आज के इस पवित्र दिन में फिर एक बार हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। राजा, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। शैतान की हर एक युक्ति, योजनाओं को यीशु के नाम से हमारे जीवन से, हमारे कार्यों से खदेड़ते हैं राजा। और हमने संसार पर तेरे द्वारा विजय प्राप्त कर ली है, ऐसी घोषणा करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से यहोवा निस्सी, यहोवा राफा, जो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसके विषय में सीख रहे हैं। और हम कई दिनों से, मैं आपको बता रहा हूं कि हम उन सिद्धांतों को, उन प्रिंसिपल्स को सीख रहे हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर से चंगाई को प्राप्त कर सके। हालेलुया। या परमेश्वर, हम जब इन सिद्धांतों पर चलते हैं तो कैसे परमेश्वर हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में हमें चंगाई देता है, उस विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। आमीन। और कल जो हमने पॉइंट सीखा था वो हमारा तीसरा सिद्धांत था, जिसका बी पॉइंट हमने कल अध्ययन किया था। मैं फिर एक बार आप लोगों को रिमाइंडर देना चाहता हूँ। वो पॉइंट था, यू नीड टू रियलाइज द लॉर्ड कैन ब्रिंग हीलिंग टू डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ। दैट वाज फोर्थ बी पॉइंट था ये हमारा, नॉट थर्ड बी पॉइंट, ये फोर्थ बी पॉइंट था।
you need to realize the Lord can bring healing to different areas of your life. Amen. और हमने इसमें निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 26 वचन का अध्ययन किया था, जिसमें परमेश्वर हमें ये बताता है कि परमेश्वर केवल परमेश्वर है जो आपके जीवन के अलग अलग बातों में आपके जीवन में चंगाई को लेकर आता है। हालेलुया। और हमने इसका कल अध्ययन किया था पर प्रियो, और मैंने आपको कल बहुत सारी बातें इसके विषय में बताई थी। आज मैं वापस से जब इसका अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर ने बहुत सारी बातें मुझसे की, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने कल आपको बताया कि परमेश्वर को चंगाई करने के लिए चंगाई की सभा लेने की ज़रूरत नहीं है ना, हीलिंग सर्विस। आज हमारे चर्च में ये पास्टर आ रहे हैं, इनके ऊपर चंगाई का वरदान है। आप ज़रूर आज के अध्ययन को आइए, आज ज़रूर आप मीटिंग में सहभागी होइए ताकि आप परमेश्वर से चंगाई पा सके। कई बार हम देखते हैं कि हमारे शहरों में बड़े बड़े परमेश्वर के सेवक आते हैं और उन सभाओं का नाम हीलिंग सर्विसेज लिखा जाता है ना, चंगाई की सभा लिखा जाता है, और बहुत एडवर्टाइज होती है कि चंगा करने वाला परमेश्वर का एक सेवक हमारे शहर में आ रहा है, आप ज़रूर आइए, आपको ज़रूर चंगाई मिलेगी। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैंने खुद ने ऐसी कई सभाओं को ऑर्गेनाइज किया है और चंगाइयों को होते देखा है, परंतु चंगाई मनुष्य के द्वारा नहीं होती है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। हालेलुया। उस अभिषिक्त व्यक्ति पर, उस सेवक पर परमेश्वर का वो वरदान है कि जब वो प्रार्थना करे और आराधना करे तो चंगाई उस स्थान पर हो। परंतु हमको हमेशा स्मरण रखना है, वो जो व्यक्ति आपके शहर, आपकी कलीसिया में चंगाई की सभाओं को लेने आता है या आती है, वो परमेश्वर का बर्तन है और उस बर्तन के द्वारा चंगाई निकलती है। हालेलुया। लेकिन चंगाई वाले परमेश्वर का नाम यहोवा राफा ही है। आमीन। परमेश्वर को चंगाई सभा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल आपको बताया था परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चंगा किया था अपनी सेवकाई में जिनको चंगाई की ज़रूरत भी नहीं थी। उसने ऐसे लोगों को भी चंगा किया जिन्होंने उस पर विश्वास ही नहीं किया था, जो यीशु मसीह को मानते भी नहीं थे और जानते भी नहीं थे, ऐसे लोगों को भी उसने चंगा किया। उसने ऐसे लोगों को भी चंगा किया था जिनके मनों में सिर्फ ये ख्याल आया कि मैं इसके वस्त्र के छोर को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आपको ये याद रखना है। मैं आपको ये बातें इसीलिए बता रहा हूँ कि चंगाई किसी मनुष्य में नहीं, परंतु चंगाई देने वाले परमेश्वर का नाम यहोवा राफा है, और चंगाई स्वर्ग से ही पृथ्वी पर ले ली जाती है। हालेलुया। सिर्फ चंगाई को वहाँ तक पहुँचने के लिए एक साधन की ज़रूरत है। उस समय यीशु मसीह स्वयं करते थे, अब उसने आपके और मेरे जैसे उसके चेलों को, उसके सेवकों को रखा है ताकि जब हम प्रार्थना और आराधना करें और विश्वास से करें तो परमेश्वर पृथ्वी पर चंगाई को दे सके। हालेलुया। प्रियो, the word of God says, Lord can heal your spirit when you have been wounded by words. Hallelujah. परमेश्वर जब आपके विरोध में कोई बोलता है, जब आपके विरोध में कोई बकबक करता है, और जब आपको उसके घाव लगते हैं कि यार मैंने ऐसा किया ही नहीं है, फिर भी पता नहीं मेरे अपने लोग, मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे पहचान वाले लोग, मेरे आस पड़ोस वाले लोग मुझ पर लांछन लगा रहे हैं, मेरे विरोध में बोल रहे हैं, जो गलती मैंने की ही नहीं है उसे पूरा बिना सोचे समझे वो मुझे घाव दे रहे हैं। और कई बार क्या होता है प्रियो, जो विश्वास में कमज़ोर लोग हो जाते हैं उन्हें वो घाव लग जाते हैं। Amen? परंतु वचन कहता है, the word of God says, Lord can heal your spirit when you have been wounded by words. जब आपको किसी के बातों के द्वारा भी घाव लगता है ना, जो दिखता तो नहीं है परंतु जो मन और हृदय को ठेस पहुंचाता है, परमेश्वर कहता है मैं वो परमेश्वर हूँ, तेरे उन घावों को भी मैं अपनी आत्मा के द्वारा चंगाई प्रदान करूँगा। हालेलुया। आज हम में से ऐसे कई लोग हैं प्रियो जिनके जीवन में बहुत सारे घाव है। आपके अपनों ने, परायों ने, आस पड़ोस वालों ने, सेवकाई वाले लोगों ने, कलीसिया वालों ने बहुत कुछ आपको सामने और आपके विरोध में पीछे भी बोला होगा, और कई बार वो घाव हमारे अंदर जख्म नासूर बन जाता है। परंतु परमेश्वर आज आप लोगों से, ऐसे लोगों से जो इस घाव में हैं, परमेश्वर आज आपसे वायदा कर रहा है प्रियो कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपके उस घाव को भी धोकर शुद्ध कर देगा। ईमान, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। एक वचन हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्स 17। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसका 17 वचन। द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 30 एंड वर्स 17। यिर्मयाह की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 17 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और वचन इसमें लिखा हुआ है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता
कौन करता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने ये बहुत ही गंभीर वचन अध्ययन में मुझे दिया था। परमेश्वर ने मुझे कहा, मैं तेरे इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। ये किसी प्रॉफिट की वाणी नहीं है, ये किसी मनुष्य की वाणी नहीं है, ये किसी चेले या किसी सेवकाई करने वाले सेवक की वाणी नहीं है, परंतु वचन कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। ये यहोवा की वाणी है। हालेलुया। तो अभी आपको निराश होने की, हताश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है प्रियो। आपके घावों को चंगा करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर आपके घावों को चंगा करने पर है। हालेलुया। उसको बड़े आनंद से ग्रहण कीजिए, नाचिए, कूदिए, आनंद मनाइए। थैंक यू लॉर्ड, तूने मेरे घावों को भर दिया है। ऐसी भविष्यवाणी की घोषणा आप करते चले जाइए और आप देखते चले जाएंगे कि कैसे परमेश्वर अपने लहू के द्वारा आपके घाव को शुद्ध कर देगा। आमीन। पूरा साफ कर देगा प्रियो। आमीन। प्रियो, आप में से यह वचन जितनों ने आज मेरे साथ पढ़ा है, मेरा विश्वास है प्रत्येक के साथ परमेश्वर की आत्मा ने बात की होगी। यह वचन हमें बताता है कि चाहे लोग या संसार तुम्हारे विषय में क्या कहता है, क्या सोचता है, तुम्हारे साथ कैसा बुरा बर्ताव करता है, इससे तुमको अफेक्ट होने की या तुमको उसे गंभीरता से अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है और घावों को बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे किसी के मन में या हृदय में अगर आज ऐसे घाव है, लोगों के कहने के द्वारा अगर आज आपको किसी बात का बुरा लगा है, तो परमेश्वर कहता है इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी वो आपके घावों का चंगा कर सकता है और उसका नाम यहोवा राफा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कभी ना कभी हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, है ना? मैं हुआ हूँ, मुझे पता है। आपके विषय में मैं नहीं जानता आपको कभी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है क्या, लेकिन मैं अपने अनुभव के द्वारा आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ। हमेशा प्रत्येक व्यक्ति कभी ना कभी तो हॉस्पिटल जाता ही है, चाहे पेट दर्द हो, चाहे उसका हाथ पांव दर्द दे रहे हो, बुखार हो, कभी ना कभी तो हम हॉस्पिटल में जाते ही है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूँ कि माई लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड व्हेन आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड कंटिन्यूसली, मेरा सबसे लंबा जो समय था जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, वो तकरीबन 29 दिन का था। 29 डेज आई वॉज ऑन ऑक्सीजन वेंटिलेटर, आई वॉज ऑन ऑक्सीजन एंड वेंटिलेटर। उसके बाद भी मैं 7-8 दिन तकरीबन हॉस्पिटल में रहा, लेकिन लॉन्गेस्ट पीरियड एक ही बिस्तर पे 29 दिन लगातार, जब मुझे पैंक्रियाटिक अटैक आया था तो 29 दिन लगातार मैं वेंटिलेटर पर एडमिट था। और मुझे पता है कि जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो किसी की इच्छा नहीं होती है हॉस्पिटल में रहने की। हालेलुया। हर एक को लगता है कि हम जल्दी से यहाँ से घर चले जाए, हम अपने घर में जाके आराम करेंगे, हम अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार आराम करेंगे। मैं लेकिन माई लॉन्गेस्ट टाइम मैक्सिमम वॉज 29 डेज। और क्या होता है, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, जब आपका इलाज शुरू होता है, कुछ दिन बाद आपके इलाज को क्या होता है ना, आप ठीक होने लगते हो। और जब आप धीरे धीरे ठीक होने लगते हो, रोज़ डॉक्टर आता है, आपको चेकअप करता है। और वो मुझे पूछते थे, हमें घर जाओगे? तो मैं उनको इशारे से बोलता था, हाँ मुझे घर जाना है ना। मेरे चेहरे पर हंसी होती थी, हमेशा मैं मायूस नहीं होता था। पर वो मुझे कहते थे, हाँ जाएंगे, अभी तुम रिकवर हो रहे हो ना धीरे धीरे। ऐसा करते 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 29 दिन हो गए। जब 28th डे आया, जब 28वां दिन आया, और डॉक्टर सुबह राउंड पर मुझे चेकअप करने आए और उन्होंने मुझे कहा कि अमित, अब तुम पूरी रीति से स्वस्थ हो, अभी हम तुमको यहाँ से शिफ्ट करेंगे। मैं खुश हो गया क्योंकि मैं 29 दिन 28 दिन उसी बेड पर पड़ा हुआ था। जब मुझे 29वें दिन वापस उठाकर प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया, वहाँ पर मैं अकेला था, अच्छी सुख सुविधाएं थी, टीवी लगा हुआ था। ये आईसीयू से मैं प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हुआ तो मेरे अंदर थोड़ी सी और जान बनकर है। लेकिन तब तक मैं मायूस हो चुका था। मुझे लग रहा था कब मैं यहाँ से निकल के अपने घर जाऊँगा और कब मैं अपने लोगों के साथ सेवकाई में वापस से एक बार आगे बढ़ूँगा। और उसके बाद तकरीबन 6 या 7 दिन, एक हफ्ता मुझे वापस से हॉस्पिटल में प्राइवेट रूम में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। और
एक दिन डॉक्टर आया, मुझे कहा कि अमिता आप पूरे स्वस्थ हो, आपको कल ना सुबह डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो मैं आई वॉज सो एक्साइटेड, आई सेड डॉक्टर व्हाट टाइम आई गेट डिस्चार्ज। उन्होंने कहा हो जाएगा 10 साढ़े 10 बजे तक आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। और मैं बहुत खुश था, बहुत आनंदित था, मेरे परिवार वाले आनंदित थे, मेरी सेवकाई में मेरे जितने भाई लोग हैं, मेरी जितनी बहनें हैं, वो सब आनंदित थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया था। और दूसरा दिन जब सवेरे सुबह हुई और 6 बजे तकरीबन सुबह नर्स ने मुझे उठाया, कहा कि भैया अभी आपको गोली लेने का टाइम हो गया, अभी आप उठ जाइए। तो मैंने उससे पहला सवाल किया कि सिस्टर मेरा आज डिस्चार्ज होने वाला है ना? बोलिए अरे हाँ सर होने वाला है, आज 10 बजे तक हो जाएगा। और मैं बड़े एक्साइटमेंट के साथ आतुर होकर मैं 10 बजने का वेट कर रहा था। मेरे परिवार वाले भी मुझे पिकअप करने आए, फिर 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। मैं बार बार पूछता था क्या हो गया डिस्चार्ज क्यों नहीं? वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फाइल गई है, वो आपका ये हो रहा है, आपका वो पेपर साइन हो रहा है। ऐसा करते 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 मुझे शाम को 6 बजे डिस्चार्ज मिला। हालेलुया। तो जो 29 दिन मैं मायूस हो रहा था ना, वो 29 दिन वापस यहाँ पर मैं वो 5-6 घंटे में मायूस होना शुरू करा, क्योंकि मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं आज 10:30 बजे डिस्चार्ज होने वाला हूँ। कोई भी व्यक्ति जो हॉस्पिटल में जाता है वो अक्सर यही दुआ करता है कि जल्द से जल्द हम ठीक होकर अपने घर की ओर चले जाए। आमीन। मुझे आपके विषय में नहीं पता, शायद आपको हॉस्पिटल अच्छा लगता है, नहीं लगता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हम में से अधिकांश लोग ये चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द उस बीमारी से, उस बीमारी के माहौल से, उस बीमारी के मध्य में से, वहाँ के बीमार लोगों में से जल्द डिस्चार्ज होकर वहाँ से बाहर निकले। कोई भी बीमार लोगों के साथ रहना नहीं चाहता है। मैं अभी अगर एकादा उसमें होगा जिसको शौक होगा हॉस्पिटल में रहने का बीमारों के मध्य में बीमार बन के, तो वो एक अलग विषय है, परंतु हम में से अधिकांश लोग हैं जो चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द अपने हॉस्पिटल से, एक बार हमको पता चल गया कि हम चंगे हो चुके हैं तो नोबडी वांट्स टू स्टे बैक इन द हॉस्पिटल। मैं ये मेरा अनुभव है, किसी को भी हॉस्पिटल में रहना है ऐसा लगता नहीं है। जल्द से जल्द घर जाने का हमको होड़ लग जाती है या एक जिज्ञासा लग जाती है, हमको लगता है कब हम अपने घर पहुँचेंगे और आराम करेंगे। मैन सी यू कैन बी हील्ड इवन इन द मिड्स्ट ऑफ सिक पीपल व्हेन यू लेट द लॉर्ड हील यू। हालेलुया। प्रियो, ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल में जाने वाला हर व्यक्ति मृत्यु को ही प्राप्त करता है। आज अगर कोविड की भयंकर महामारी में बहुत सारे हज़ारों लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, उसमें से इतनों की मृत्यु हो रही है और इतने लोग चंगाई को पा रहे हैं। हालेलुया। सी if you want to receive healing in your life in any areas, any situations, any circumstances, अगर आप आपके जीवन के किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दशा में अगर परमेश्वर से चंगाई पाना चाहते हो तो you have to allow Lord to heal you। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर को अनुमति देनी पड़ेगी कि वो आपको चंगा कर सके। मैं मेरा यीशु नासरी कोई भी काम ज़बरदस्ती से नहीं करता है। आमीन। कई लोग बोलते हैं, अभी मैं कई लोगों से सुन रहा हूँ कि ब्रदर, क्योंकि बहुत सारे लोग कोविड में एडमिट है, तो जहाँ जहाँ हॉस्पिटल्स में हमारी पहचान है, हम वहाँ के स्टाफ जो हमारे मसीह भाई बहन हैं उनको पूछते हैं ब्रदर कैसी पोजीशन है, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे हैं अंकल, कैसे आंटी, भाई कैसा है, बहन कैसी है। तो वो हमको कई बार, अभी मैं परसों एक व्यक्ति से बात कर रहा था एक बहुत बड़े नागपुर के हॉस्पिटल में, और उन्होंने मुझे कहा कि ब्रदर उनको ना थोड़ा हॉस्पिटल में लेट लाया गया और वो ना गिव अप कर रहे हैं, वो डॉक्टर की ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो उनकी हालत और बिगड़ती जाएगी। उन्होंने मुझे बताया कि उस भाई का सैचुरेशन और बाकी तो सब बराबर है, पर जैसे वेंटिलेटर निकालते हैं तो फट से ऑक्सीजन उसका ड्रॉप होने लगता है। तो मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर को वो भाई, वो बहन अनुमति दे कि परमेश्वर उसके जीवन में चंगाई को लेकर आए। हालेलुया। आई अश्योर यू, आई गारंटी यू इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आपको इस बात की घोषणा करता हूँ और इस बात का वायदा करता हूँ प्रियो, अलाउ गॉड टू इंटरवेन इनटू योर लाइफ। आमीन। परमेश्वर को अनुमति दीजिए कि वो आपके जीवन की परिस्थिति में मध्यस्थी करे। आमीन। क्योंकि जब परमेश्वर आ जाता है तो बीमारी चंगाई में बदल जाती है। हालेलुया। प्रियो, ये मेरे जीवन के लिए संभव हुआ है, ये हम से बहुतों के जीवन के लिए संभव हुआ है, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर उस हॉस्पिटल में, उस बीमारी की परिस्थिति में, उन सारे बीमारों से घिरे हुए बिछौने में आ सकता है जहाँ पर आप है, जहाँ पर आपका इलाज चल रहा है। और जब आप परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु तू आ और टेक कंप्लीट कंट्रोल, तू संपूर्ण नियंत्रण ले मेरे बीमारी के ऊपर, तो परमेश्वर आएगा और परमेश्वर आपके घावों को
पूर्ण रीति से चंगाई को देगा। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रियो, जब परमेश्वर आपको चंगा करता है तो कई बार जो आपके आसपास में बीमार लोग होते हैं ना, उनके लिए वो डाइजेस्ट करना बड़ा कठिन हो जाता है। मैन, मेरा विश्वास है मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। मैन, जब आप किसी निर्धनता में होते हैं, जब आप किसी शारीरिक बीमारी में होते हैं, जब आप कहीं फंस जाते हो, जब आप कोर्ट कचहरी में पड़े होते हो, तो कई लोग होते हैं, कई ऐसे बीमार, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, कई लोग ऐसे बीमार होते हैं आपके आसपास जो नहीं चाहते कि आप उस बीमारी से आज़ादी पाए। आमीन। ऐसे कई लोग आप आजू बाजू पाएंगे जो नहीं चाहेंगे कि आप उस बीमारी के दशा से निकले। मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है, हमारे एक भाई है अभी फिलहाल, वो किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं और इन दिनों में वो कहीं पर जेल में बंद है, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ामों को लगाया गया है। और मैं जब उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं उनके परिवार से सुन रहा हूं कि ऐसे कई लोग हैं जो चाहते ही नहीं कि हमारे प्रभु में जो भाई है वो बाहर आए और फिर एक बार ये परिवार सामर्थ्य के साथ प्रभु की गवाही को दे सके। ऐसे कई लोग होते हैं, वो हमसे ज़्यादा बीमार होते हैं। हमको लगता है केवल हम ही बीमारी में हैं, पर वो हमसे मानसिक रीति से ज़्यादा बीमार होते हैं और वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि आप ठीक हो जाए। हालेलुया। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि आप आपकी बीमारी से बाहर आए। आमीन। इसीलिए वो आपके विरोध में कुछ ना कुछ करते हैं। कोई बकबक करता है, कोई योजनाओं को बनाता है ताकि आपको और फंसा कर रखे। ऐसे कई लोग आपके आसपास आएंगे, लेकिन उन लोगों की ओर ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी उस परिस्थिति में जब आप यहोवा राफा, चंगा करने वाले परमेश्वर को पुकारेंगे, मैं आपसे वायदा करता हूँ मेरा परमेश्वर आएगा और आपके घावों को पूर्ण रीति से चंगा करेगा। आमीन। प्रियो, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, परिस्थिति पूर्ण नियंत्रण में है। द गॉड इज इन कंप्लीट कंट्रोल। हालेलुया। प्रियो, कई बार परमेश्वर हमें सिर्फ शारीरिक चंगा ही नहीं, परंतु हमारी निराशा या हमारी उदासी से भी आज़ादी की चंगाई देता है। हालेलुया। जब हम कई बार बंधनों में बंधे होते हैं तो शायद हम शरीर से बीमार ना हो, परंतु परमेश्वर हमें उस बंधनों से आज़ाद करने के द्वारा भी चंगाई को देता है। हालेलुया। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आज आप किसी परिस्थिति में फंसे हुए हो, अगर आज आपको ऐसा लगता है कि निराशा और उदासी मुझ पर भारी पड़ रही है, ये सही समय है कि आप परमेश्वर का धन्यवाद दें और उसकी स्तुति और आराधना करें और ऐसे अपने मुखों से अंगीकार करें मानो वो चीज़ें जो आपको दिख नहीं रही है उनको ऐसे कहिए, ऐसे रीति से अंगीकार करिए मानो वो चीज़ें हो गई है। हालेलुया। विश्वास की परिभाषा ही वो होती है। आमीन। इब्रानियों 11:1 कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण होता है। हालेलुया। अगर आज आप कोर्ट कचहरी में विजय पाना चाहते हैं, अगर आज आप उदासी से, निराशा से निकलना चाहते हैं, आज आप डिप्रेशन, माइग्रेन से निकलना चाहते हैं, शारीरिक या आत्मिक या बौद्धिक से आप आज़ादी या चंगाई पाना चाहते हैं, तो आपको सकारात्मक अंगीकार करना पड़ेगा, आनंद में बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। प्रियो, क्या एक वचन में चाहता हूँ हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 30 अध्याय उसका 3रा वचन। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया, भजन संहिता उसका 30 अध्याय उसका 3 वचन हम सब निकालेंगे। भजन संहिता 30:3, साम्स 30 एंड वर्स 3, और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हालेलुया। प्रिय प्रभु, इन वचनों को पढ़े जाने के लिए हम में से हर एक को आशीष दे और आपको इन वचनों को समझने के लिए आपको बुद्धि, बल और ज्ञान से भरे। आमीन। फिर एक बार मैं पढ़ूंगा, हे यहोवा, तूने अर्थात यहोवा ने मेरे प्राण को अधलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया। आमीन। प्रभु वचनों के द्वारा हमें बुद्धि और ज्ञान दे। प्रियो, क्या आप में से ऐसी कोई व्यक्ति आज यहाँ है जिसका हृदय जीवन में कभी टूटा था, या आपको निराशा या उदासी आ गया, आपको लगा आई एम होपलेस नाउ, आई एम हेल्पलेस नाउ, मैं भी आशा रहित हो चुका हूँ, ये प्रभु मेरा हृदय अभी टूट चुका है, मैं नहीं समझता कि मैं इससे उबर पाऊंगा। कई लोगों के घरों में इन दिनों मृत्यु हुई है और कई लोग मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि दादा हमारा हृदय टूट गया है,
अभी हमको जीने की इच्छा नहीं रही, क्या करेंगे? हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई, क्या करेंगे दादा? हमारी पत्नी की, मेरी पत्नी जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ सेवकाई करती थी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, कई लोगों के दुखद समाचार इन दिनों हम सुन रहे हैं जिनके हृदय टूट चुके हैं प्रियो। वचन कहता है, आप में से कुछ कहेंगे कि हाँ मेरा हृदय एक दो बार टूटा पर प्रभु ने मुझे संभाल लिया। कुछ लोग कहेंगे कि हमारा हृदय आज तक परमेश्वर ने संभाल कर रखा है, परमेश्वर की महिमा हो ऐसे लोगों के लिए। कई लोग कहेंगे अरे ब्रदर अब तो मेरे को आदत हो गई है, मेरा रोज़ हृदय टूटता है, फिर प्रभु सामर्थ देता है, फिर खड़ा करता है। कोई कहेगा मेरा हृदय 4-5 बार टूट चुका है। लेकिन आज मैं ऐसे जिनके हृदय टूट चुके थे, आज हृदय टूटे हुए और कमज़ोर है, और शायद आप आज उदासी और निराशा में होंगे, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने एक वचन के द्वारा आपको हिम्मत बांधने के लिए मुझे कहा है कि मैं, और इस समय हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 147 अध्याय और उसका 3रा वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 147 अध्याय उसका 3रा वचन, साम्स 147 एंड वर्स 3 को हम पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम की पट्टी बांधता है। हालेलुया। जब आपको वुंड या घाव हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप क्या करते हैं? वो आपको पट्टी बांधता है ना, आपके घाव को पहले साफ करता है, फिर उस पर मरहम लगाता है, फिर उस पर पट्टी बांधता है। आप जानते हैं पट्टी क्यों बांधी जाती है? ताकि उसके ऊपर वापस से इन्फेक्शन ना हो सके। हालेलुया। ये हम सब जानते हैं, इतना मेडिकल साइंस तो आप और मैं हम सब जानते हैं। आपको छोटी सी यहाँ पर अगर चाकू से कट जाए या छुरी से कट जाए तो आप बैंडेड लेकर उसको बांधते हैं, आप उसको खुला नहीं रखते हो ना। पता है वो बैंडेड क्यों बांधी जाती है? ताकि बाहर की गंदगी से आपका वो घाव और सड़ न जाए या खराब न हो जाए। वो घाव को बचाने के लिए और उसको चंगाई देने के लिए उसके ऊपर आप मरहम की पट्टी बांधते हैं ना। जब आपका सिर फूट जाता है, बहुत खून कहीं बहता है एक्सीडेंट होने से, तो डॉक्टर सीधे पट्टी नहीं बांधता, वो पहले आसपास पूरा टिंचर आयोडीन या डेटॉल से उसको क्लीन करता है, उसके ऊपर मलहम लगाता है, उसको साफ करता है, उसके बाद उस घाव के ऊपर वो पट्टी बांधकर आपको बोलता है 5 दिन बाद आना, हम वापस से ड्रेसिंग करेंगे। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर वायदा कर रहा है, अगर आज आपके हृदय टूटे हुए हैं, अगर आज आप निराशा या उदासी में हैं, परमेश्वर का सेवक होने के नाते से आज मैं आपको इस वचन के द्वारा भविष्यवाणी देता हूँ प्रियो, कि वचन कहता है कि जिनके मन खेदित है, जिनके हृदय टूटे हुए हैं, मैं उनके मनों को चंगा करने वाला हूँ और मैं उनके घावों पर मरहम की पट्टी बांधने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। प्रियो, आप बिल्कुल भी हताश और निराश नहीं होना, आसपास की परिस्थिति को देखकर नहीं घबराना, क्योंकि मेरा यहोवा राफा जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो स्वयं आज आपसे वचन के द्वारा वायदा कर रहा है कि आपके शोक पर, आपके दुख पर, आपके घर में जो भी मातम हुआ है, उन सारी बातों पर वो मरहम के साथ पट्टी बांधने वाला है। हालेलुया। ताकि फिर कोई आकर आपके उन जख्मों को न कुरेदने पाए और फिर एक बार परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आप परमेश्वर की योजना के अनुसार कार्य कर सके। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए मुझे और आपको बहुत ऐसे बुद्धि और ज्ञान से भरे हुए। आमीन। हमारा समय जो है वो आज यहाँ समाप्त हो रहा है। आज हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें जो वायदा किया था कि मैं तुम्हारे जीवन के अलग अलग बीमारियों में आकर तुम्हें चंगाई दूंगा। वो शायद आपकी बौद्धिक, मानसिक, हृदय की बीमारी, भावनात्मक बीमारी हो सकती है, धन की बीमारी हो सकती है, किसी कोई आपको नशे की बीमारी हो सकती है, शरीर की बीमारी हो सकती है, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, परंतु आज परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझे और आपको बताया है कि वो हमारे शोक पर मरहम के बाद पट्टी बांधने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो आनंद को मनाइए, परमेश्वर में नाचिए, कूदिए, जल्लोष मनाइए, परमेश्वर की स्तुति और आराधना कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए और परमेश्वर को परख कर देखिए कि वो कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे प्रियो, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आइए प्रियो, आज हम फिर एक बार प्रार्थना करेंगे और आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे।
खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इन सुंदर वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने फिर एक बार आज हमें अपने वचन के द्वारा बताया, अपनी गवाही के द्वारा बताया प्रभु। तेरा वचन कहता है मैंने जब तेरी दोहाई दी तूने मुझे चंगाई दी है परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, विशेषकर मैं अपने विषय में तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु। जब जब मैं बीमार पड़ा, कमज़ोर हुआ जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु, जब जब मैंने तेरी दोहाई दी तब तक तूने मुझे चंगाई दी, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ राजा। तूने मुझसे आज वायदा किया है, मेरे लोगों से वायदा किया है प्रभु कि तूने हमारे प्राणों को अधलोक से निकाला है परमेश्वर पिता। तूने हमें कब्र में जाने से बचा लिया, इसलिए भी हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। परमेश्वर पिता तूने कहा कि तू हम जैसे टूटे हुए हृदय के लोगों के मनों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। तेरी चंगाई को हम यीशु नासरी के नाम से रिसीव करते हैं राजा, और शैतान पे फिर एक बार हंसते हैं, क्योंकि आज फिर वचनों के द्वारा तूने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है राजा। आगे के समय को तुझे सौंपते हैं प्रभु। तूने हमारी आशीष हमारे जीवन पर आज के दिन में उंडेली है, इसलिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। हम इसी अध्ययन में फिर एक बार कल मिलेंगे। कुछ और बातें हैं जो प्रभु हमसे बात करना चाहता है। हम कल इसी अध्ययन को यहोवा राफा हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, इस विषय में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, घर के अंदर रहने की कोशिश कीजिए। अगर ज़रूरी हो तो ही बाहर जाइए, परंतु जब आप बाहर जाते हैं सरकार के दिए गए निर्देशों का पूर्ण रीति से पालन करें। आमीन। आपके पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर 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 प्रार्थना करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।